भगवानपुर प्रखंड के सहोरी मध्य विद्यालय में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाकर न केवल शिक्षा पदाधिकारी बल्कि स्थानीय विधायक संजय सिंह को भी अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह ने भी बच्चों की प्रतिभा देख निजी स्कूल से तुलना कर बेहतर बताने से पीछे नहीं हटे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। सरकारी स्कूलों की लचर व्यवस्था की तस्वीर आए दिन सामने आती रहती है। यही कारण है कि बिहार के हर जिले में दर्जनों निजी स्कूलों पर मनमानी ढंग से बच्चों के अभिभावकों से पैसे ऐंठने का आरोप लगता रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सरकारी स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसने निजी स्कूलों के भी होश फाख्ता कर दिया। यहाँ तक कि स्कूल के कार्यक्रम में आए विधायक और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी बच्चों के शिक्षा स्तर को देखकर भौचक रहे। बात हो रही है वैशाली जिला अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय सहोड़ी की, जहां वैज्ञानिक पद्धति से बनाए गए मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह व स्थानीय मुखिया चंद्रकला देवी के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, समाज सेवी किसला किशोर और शिक्षक नेता पंकज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। कार्यक्रम में बच्चों ने बेहतरीन वैज्ञानिक पद्धति से बनाए गए मॉडलों को प्रस्तुत किया। स्कूल के दर्जनों बच्चों ने ग्लोबल वार्मिंग, स्मार्ट सिटी व कचरा डंपिंग सहित जनजीवन को प्रभावित करने वाले कई प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। इसके साथ ही ह्यूमन बॉडी और सामाजिक सरोकार रखने वाले प्रोजेक्ट को भी बच्चों ने बखूबी प्रदर्शित किया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में मौजूद बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट के साथ अपना शिक्षा स्तर का भी लोहा मनवाया। कार्यक्रम में आए अतिथियों के हर सवाल का जवाब बच्चे बखूबी दे रहे थे, जिसे सुनकर स्थानीय विधायक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ी। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन तैयार किया है, बहुत मेहनत से तैयार किया है और इसके लिए विद्यालय प्रबंधन भी धन्यवाद के पात्र है। आप समझ लीजिए हर एक बच्चा अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर है और इसके माध्यम से बच्चों की जो रचनात्मक क्षमता है, जो वैज्ञानिक सोच है, उसको उसने बाहर निकाला है। तो आगे चल के इसका फलाफल बहुत अच्छा आएगा और ये एक सराहनीय कदम विद्यालय प्रबंधन का है। तो ये एक छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके बाद वो इंस्पायर्ड अवार्ड हम लोग करते हैं, उसमें नेशनल लेवल तक बच्चों को जाने का अवसर मिलता है और अपने प्रदर्शन तैयार करने के लिए उसको प्रति प्रदर्शन 10 या 20,000 रुपया भी मिलता है। तो ये एक प्रथम स्टेज है, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा बच्चों को और उसकी अपनी जो अंतर्निहित क्षमता है उसको विकसित करने का, उसको प्रदर्शित करने का और उसको समाजोपयोगी बनाने के लिए ये प्रदर्शन आगे बहुत इस तरह की जो एक्टिविटी है वो बच्चों के लिए, उसकी वैज्ञानिक सोच के लिए, उसकी रचनात्मक सोच के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो। कार्यक्रम के अंत में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों और उनके गाइड करने वाले शिक्षक को विधायक ने शॉल देकर सम्मानित किया। स्कूल में प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहे बच्चों ने भी अपने अपने प्रोजेक्ट के विषय में विस्तार से आगंतुक अतिथियों को बताया। प्रोजेक्ट का नाम ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल का अर्थ है पृथ्वी और वार्मिंग का अर्थ है गर्म। धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश के अलावा पूरे संसार की एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे न केवल मनुष्य खुद को बल्कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है जो मानव निर्मित आपदा है। वातावरण में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरो, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ने से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। प्लास्टिक के कचरे, ग्लास में इंडस्ट्री के कचरे, इंडस्ट्री में प्लास्टिक के कचरे हमें प्लास्टिक में रखने चाहिए ताकि ये तीनों कचरे को रिसाइकल करके इससे कुछ नया पदार्थ बनाया जा सके। और फैक्ट्री के धुआं जो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करते हैं, इसे रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरे भरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उन्हें बचाने चाहिए और पेड़ पौधों की कटाई कम से कम। नाम किडनी वर्किंग मॉडल है। इस मॉडल किडनी के माध्यम से हम यह दिखाना चाहते हैं कि यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम जीवन जीने की संभावना भी नहीं कर सकते हैं। किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे शरीर की गंदगी, अपशिष्ट पदार्थ एवं तरल पदार्थों को यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से निकालता है और खून का शुद्धिकरण करता है। यह हमारे शरीर में अम्ल, क्षार तथा पानी को नियंत्रित करता है। यह सर हमने बनाया है स्मार्ट सिटी, जो जरूरी है कि लोगों का समय बचे और हमने अपने ही पूरे शहर में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जिससे लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, उनका समय बचे, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। इसमें हमने जू, पार्क, हवाई अड्डा, समानालय, पार्क और भी बहुत सारी चीजें तैयार किए। मौके पर लालगंज विधायक संजय सिंह ने कहा कि बच्चों का प्रयास बेहद सराहनीय है
और मैं निश्चित रूप से इस विद्यालय के सभी शिक्षकों और खासकर प्रधानाध्यापक आलोक रंजन को श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उन्होंने आगे कहा कि प्राइवेट स्कूल में जहां अच्छी फीस देकर लोग बच्चों को भेजते हैं वहां भी जाता हूं और यहां भी आया हूं, लेकिन आज इस कार्यक्रम को देखकर लगा कि अच्छी फीस देकर प्राइवेट विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं ये बच्चे उनसे कहीं बेहतर हैं। यह स्कूल और यहाँ की व्यवस्था बेहद ही प्रभावशाली है और बच्चे तो प्रतिभावान हैं ही। देखिए, प्रयास को तो धन्यवाद है। बच्चों ने जो प्रयास किया है वो अत्यंत ही सराहनीय है और मैं निश्चित रूप से इसका श्रेय इस विद्यालय के सभी शिक्षकों को और खास करके यहाँ के जो प्राचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं आलोक रंजन जी, उनको देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। और हम तो प्राइवेट विद्यालयों में जहाँ अच्छी फीसें दे करके भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं वहाँ भी जाता हूँ और यहाँ भी आता हूँ, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को देख करके मुझे लगा कि जो अच्छी फीस दे करके जो प्राइवेट विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनसे कहीं 19 प्रतिभा इनकी नहीं थी, शायद हम कह सकते हैं कि उनसे 20 प्रतिभावान बच्चे यहाँ पर दिखे और उन्होंने अपना प्रयास किया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अक्सर शिक्षक व्यवस्था का रोना रोते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से भगवानपुर प्रखंड के इस स्कूल के प्रधानाध्यापक आलोक रंजन ने सजाया है और बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि इस स्कूल से बिहार के अन्य स्कूलों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। अमरेश कुमार, वैशाली न्यूज, भगवानपुर।